आप ये देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जितना जिंदे खतरनाक नहीं थे, उतना मरने के बाद खतरनाक हो चुके उनके लिए। कि पहले जिंदा खतरनाक थे, आज बाबा साहब डॉक्टर में इस दुनिया में नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हर गांव, हर चौपाल, मतलब लोग अपने पैसों से खर्च कर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू स्थापित कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बाबा साहब की मूर्ति लगा रहे हैं। तो वो लोग घबराए हुए हैं कि क्रांति जो इंडिया से निकलकर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर तमाम चीज़ों पर दलितों का बड़े पैमाने पर जो है इस बात को लेकर कब्जा ना हो जाए। ध्यान निर्माता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के पेट में दर्द उठ चुका है। वो इस बात का दर्द उठ चुका है कि जैसे दलितों को कोई उपाधि मिलती है, बहन कुमारी मायावती को बहन जी की उपाधि मिली हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता की उपाधि मिली हो, या अन्य कोई भी उपाधि दलितों को मिलती है, उस उपाधि से, और इतनी बड़ी उपाधि संविधान निर्माता के जो पूरा वर्ल्ड से लेकर, पूरे भारत से लेकर पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, तो उनके कहीं ना कहीं पेट में दर्द है, किसी तरीके से इस टाइटल को खराब किया जाए। वो टाइटल को खराब करने का काम बड़े पैमाने पर संघ और एसएस पहले से करती आई है और लगातार आगे भी करें। पीछे मकसद क्या है लोगों का? नहीं, इनके पीछे मकसद ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बताया था अभी भी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को रचा, संविधान को बनाया, संविधान के लोगों की बात को रखा, और वहां पर रखने के बाद उनको लगा, संघ के लोगों को लगा कि हम इस चुनाव के अंदर 2024 के अंदर हम लोग पूरे 400 पार का जो नारा दिया था, 400 पार करके संविधान चेंज कर देंगे। जब उन्हें लगा कि 400 पार नहीं हुए या तो 250 पार नहीं हुआ, तो उनका समझ में आ गया कि हम संविधान चेंज नहीं कर सकते, इसलिए संविधान निर्माता को चेंज कर दो। तो वो संविधान निर्माता को चेंज करने पे लगातार इस बात पे उतारू है, ताकि वो लोग उतरेंगे, इससे एक बड़े मैसेज देंगे कि हमारे लोगों ने, जो इस देश के अंदर जातिवाद है, इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवाद है, उनको लगेगा इस देश को बनाने में भी जो महान पंडित, विख्यात पंडित अपने आप को बताते हैं, तो वो दलित नहीं है, उनको पता ही लगेगा कि वो कौन है, कि वो भी एक ब्राह्मण है। तो इस कारण से सारा का सारा टाइटल उनको दिया जाए, ये लोग लगे हुए हैं। पर ऐसे कोई तथ्य तो नहीं मिल रहे ना, देखिए कहां तक ये बात सही रहेगी। बिल्कुल, ये उनको पता है कि जब जब भाजपा, आरएसएस बिना तथ्यों की बात करती है, बिना तथ्यों की राजनीति करती है, उन्हें मालूम है बिना बात के पंगे कैसे पैदा किए जाते हैं, और हम लोग बड़े पैमाने पर उन पंगे में उलझ जाते हैं, क्योंकि वो लगातार सत्ता में, शासन में बैठे हुए लोग हैं, तो लगातार इस मुद्दों को छेड़ते हैं ना। कई सारे मुद्दे हैं जो आप देख सकते हैं, पहले वो आज़ादी के बारे में बोला उन्होंने कि उनमें क्या रोक था, क्या नहीं था, ऐसे अनेकों मुद्दे वो लगातार करते रहते हैं। बाबा साहब का कोई योगदान ही नहीं था आजादी में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे। एक साथी ने स्लोगन भी दिया, नारा भी दिया कि आज़ादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे। जो मर्द थे वो जंग में गए, लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, वो तो लगातार संविधान के अंदर लड़ रहे हैं भाई। हमारे लोगों को, दलितों को खास तौर पर आप लोगों ने 3000 साल से अछूत बना के रखा, और हमारे गले में मटकी, पीछे झाड़ू आप लोग लगातार बांधते रहो। आप सोच रहे कि हम आज़ादी की लड़ाई भी लड़ेंगे, मतलब इस तरीके का हमारा प्रोपेगेंडा वो लगातार भाजपा आरएसएस के लोग बनाते रहे हैं। वो लोग इस बात पे मुद्दा उठा रहे हैं जिन्होंने 1950 तक भी, मतलब 50 के बाद ही, 50 साल बाद भी, आप ये देखो, जिन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लगाया हो, वो लोग संविधान निर्माता को हटाने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोची समझी प्लानिंग है, किसी प्रकार से भी इस मुद्दे को, इस मामले को इतना तूल दे दिया जाए ताकि जो ब्राह्मण जाति के जो लोग, उनको लगे कि ये काम भी हमारे ही पूर्वज ने किया है। उनको लगता है कि दलितों में ऐसे लोग कभी पैदा नहीं हुए जो इतना बड़ा महान काम कर सकते हैं। पर ये तो बाबा साहब के पुतले जलाते थे, नेहरू के पुतले जलाए इन्होंने, तो क्या आप BN राव का विरोध करेंगे? नहीं, ये चीज समझने की चीज है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पूरे देश के अंदर दलितों का वोट चाहिए, दलितों का मामला चाहिए, तो बड़े पैमाने पर उनको लगा था कि हम 24 तक मतलब दलितों की बात करेंगे, दलित अगर हमारे कब्जे में आ चुका है। लेकिन उनको जैसे ही पता लगा कि इस देश के लोगों ने हमारी शासन सत्ता हटा दी है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विरोध करने पर उतारू हो गए। उससे पहले आज तक भी आप ये देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पुतले फूके, लेकिन आज वही लोग BN राव के बारे में, इस बारे में चर्चा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो चर्चा ये बनाना चाहते हैं कि दलितों के जाति के अंदर कोई भी मसीहा, कोई भी टाइटल स्थापित ना हो जाए, इस पे ऊपर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। नहीं, जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे उस टाइम पर, आप तो क्या BN राव के पुतले फूकेंगे? अब बिल्कुल ये बात उनसे पूछनी चाहिए। आप ये देखिए, BN राव ने सहयोग किया, हिंदू कोड बिल को समर्थन दिया, सहयोग किया, अपनी चेयरमैनशिप के अंदर उन्होंने, मतलब पक्ष में के अंदर एक रिपोर्ट बनाई, एक पक्ष के अंदर बनाई। लेकिन आप ये देखिए कि आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी कोई MLA, कोई विधायक या कोई मंत्री या कोई MP अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है किसी के अधिकारों के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए, जब महिलाओं को अधिकार नहीं मिले तो उन्होंने अपने लोकसभा इस्तीफा दिया, मंत्री पद इस्तीफा दिया। तो ये कम बात नहीं है। आप ये देखिए, आपके अधिकार को लड़ाई कौन लड़ रहा है। आज पुतला फूंकने की बारी आएगी आने वाले समय के अंदर। इस देश का दलित जाग चुका है। आने वाले समय के अंदर आप ये देखते जाइए कि किसके पुतले फूके जाएंगे, वो बड़े पैमाने पर दलित। कुछ पंडित ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलवाई, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। देखिए, जो बात गलत होगी वो पहले भी जलाई गई, और आज दलित इतना सक्षम है कि अगर आज भी कोई गलत किताब, कोई गलत मेजर, अभी आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने बोला मनुस्मृति पढ़ाएंगे।
जब उन्होंने लिखा मनुस्मृति पढ़ेंगे तो क्या हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, उनको वापसी लेना पड़ा। तो आज अगर वापसी नहीं हुआ तो हम जगह जगह पर उसी चीज़ का विरोध करने के लिए हम लोग ये अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट भी करते हैं हम लोग। अगर ये वापसी नहीं होता तो आने वाले समय के अंदर ये हम जान चुके हैं, हमें पता लग चुका है, अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो हम लोग विरोध के साथ साथ पुतलों के साथ साथ संविधान जो हमें इजाजत देगा हम वो सारे काम करेंगे। ऐसे सगुफे क्यों छोड़ते हैं लोग, क्यों ये उलझन में डालते हैं लोगों को, क्या वजह है इसकी? एक्चुअली क्या है, उनको ये मालूम है कि दलित जो है वो मतलब अपने शासन सत्ता की तरफ बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, तो उनको शासन सत्ता से रोकने के लिए कुछ दलितों के बीच में से ही कुछ लोगों को वो लोग ले लेते हैं पैसों के लालच में, क्योंकि भूखे नंगे लोग रहे हैं सदियों से, तो कुछ लोग टूट जाते हैं, जो विचारिक लोग टूट जाते हैं, वो टूट के उन्हीं लोगों से उनका विरोध करवाना स्टार्ट करते हैं। आज फेसबुक के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दलितों के समर्थन में आ गए हैं, क्यों कह रहे हैं कि BN राव ने संविधान निर्माता है। तो आप समझ सकते हो किस लेवल के दलित रहे हैं, मतलब वो एक मनुवादी दलित हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का छूत नहीं, वो गांधी का रीजन है, वो जो लिख रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर जो लोग खुल कर आ रहे हैं, मैं समझता हूं उन लोगों को समझना चाहिए अपने 3000 साल का इतिहास और 75 साल की आज़ादी ने तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे को क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई गई है। संविधान से हमें सब कुछ मिला, और संविधान के ऊपर अगर बात आएगी तो दलित रोड पे भी उतरेगा और कोर्ट में भी विरोध करेगा। हम बड़े पैमाने पर लोग ये कह रहे हैं कि BN राव संविधान निर्माता, वो लोग ये कह रहे हैं ये सब कांग्रेस ने किया है वोट बैंक के लिए, कि ताकि दलितों का वोट हमें मिल सके। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए ना कि पूरे देश के अंदर, अच्छा कांग्रेस तो यहाँ पर है, कांग्रेस अमेरिका में तो नहीं है, कांग्रेस जापान में तो नहीं है, वो लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को क्रांति सूर्य की उपाधि दे रहे हैं। वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू लगा रहे हैं, और जिस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर ने जन्म लिया वहां पर स्टैचू लगाने के लिए भी हमें क्रांति करनी पड़ रही है, रोड पर उतरना पड़ रहा है। तो ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का त्याग है, समर्पण है जो बाबा साहब ने दिया है। लेकिन सर BN राव की कोई डिबेट तो मिलती नहीं है, संविधान सभा में कोई डिबेट करी, उनके कोई ऐसा तो प्रमाण है नहीं है, तो फिर कैसे वो संविधान? वो इसलिए तो वो चाहते हैं कि जानबूझकर ऐसे शख्सियत को उतारा जाए कि जो वहां पे वो मतलब चेयरमैन थे, जो चेयरमैन को उसके टक्कर में लगाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अभी आपसे पहले वीडियो जैसे साहब ने बताया भी था कि किस तरीके से मतलब जो 7 मतलब सेशन थे वहां तक 2 साल पहले ही, वो 1.5 साल पहले हट चुके थे। वो खुद अपने किताब के अंदर ये बात बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंख मूंद कर दलितों को इस मामले पर बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर वो करंट चेक कर रहे हैं कि दलितों के अंदर कितनी जागृति आ चुकी है, कितना हमें विरोध करना है, कितना हमें बात को दबाना है। बड़े पैमाने पर पहले भी ऐसे आंदोलन हुए, बड़े पैमाने पर वो लोग टेस्ट करते हैं कि दलित रोड पर उतरने के लिए तैयार है। जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किया, उन्होंने टेस्ट किया, देखा विरोध हुआ, वापसी चले गए। ऐसे विरोध हो रहा है, वापसी हो जाएगा। तो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे थे, विरोध करते करते संविधान पे आ गए। देखिए ये उनकी लंबे समय की प्लानिंग है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की। आप ये देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जितना जिंदे खतरनाक नहीं थे, उतना मरने के बाद खतरनाक हो चुके उनके लिए, कि पहले जिंदा खतरनाक थे, आज बाबा साहब डॉक्टर में इस दुनिया में नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हर गांव हर चौपाल, मतलब लोग अपने पैसों से खर्च कर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू स्थापित कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बाबा साहब की मूर्ति लगा रहे हैं। तो वो लोग घबराए हुए हैं कि क्रांति जो इंडिया से निकलकर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर तमाम चीजों पर दलितों का बड़े पैमाने पर जो है इस बात को लेकर कब्जा ना हो जाए। राजनीति के ऊपर आप देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश जैसे शासन के अंदर दलितों ने जो है अपनी ताकत दिखाई, 4-4 बार शासन स्थापित किया, तो उनको डर है इस बात का कि जागृति कहां तक फैल रही है। बाबा साहब ने तो कहा अपने लास्ट स्पीच में, उनका नाम लिया है BN राव का, कि आंशिक रूप से भी इनका योगदान है। तो देखो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको सहसम्मान इस बात को रखा कि इनका जो योगदान था उनको बताया, सबका रूप से थोड़ा सा योगदान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबका योगदान को समर्पित किया कि आप सब लोगों का संविधान है। जब भी तो लिखा, मतलब जो हमारी मतलब प्रस्तावना उसके अंदर लिखा ना, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, मतलब टोटल पॉपुलेशन इस बात को स्वीकार कर रही है, इस बात के लिए अंगीकृत है। तो ये सब चीज कुल मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश के अंदर से दलितों का जो चेहरा, दलितों के लिए जो अधिकार दिए, उस सिस्टम को मतलब बर्बाद करने के लिए आप ये देख के चल सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि आज इस देश धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, जहां पर, लेकिन आज धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर गीता महोत्सव सरकारी पैसे बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग इनडायरेक्टली वे में ये मान चुके हैं हिंदू धर्म, इस देश का जो धर्म है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो हिंदुओं का स्थान है। मतलब इस तरीके से वो लोग लगातार बड़े पैमाने पर करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हम आगे भी विरोध करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।